शिक्षा मंत्री बदल, लेकिन क्या छात्रों का भविष्य भी बदल गया या फिर यह सिर्फ सत्ता का डैमेज कंट्रोल है? देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, नीट पेपर लीक विवाद। 36 दिनों तक चले इस छात्र आंदोलन और सीजेपी के लगातार विरोध के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या एक मंत्री बदल देने से शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? क्या लाखों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा वापस आ जाएगा? और क्या अगली नीट, जेईई या किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नहीं होगा? सीजेपी और छात्रों ने इस इस्तीफे को अपनी जीत बताया। सरकार ने भी कई मांगे स्वीकार करने के बाद आंदोलन समाप्त कराया। लेकिन क्या यह सच में जीत है या सिर्फ एक राजनीतिक सेटिंग? अगर सिस्टम वही रहेगा, अगर परीक्षा एजेंसियां वही रहेंगी, अगर जवाबदेही तय नहीं होगी, तो फिर चेहरा बदलने से तस्वीर कैसे बदलेगी? आज सवाल सिर्फ प्रहलाद जोशी के सामने नहीं है, सवाल पूरे शिक्षा तंत्र के सामने है। देश के करोड़ों युवा अब भाषण नहीं, पारदर्शिता चाहते हैं। वो आश्वासन नहीं, निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं। वो इस्तीफा नहीं, जवाबदेही चाहते हैं। क्योंकि छात्रों की लड़ाई किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिसने मेहनत को शक और भविष्य को अनिश्चितता में बदल दिया। अब देखना यह होगा कि क्या यह बदलाव शिक्षा सुधार की शुरुआत बनेगा या इतिहास में एक और राजनीतिक बलि का बकरा साबित होगा। फिलहाल सवाल यही है, जीत छात्रों की हुई है या सिर्फ सरकार ने अपना राजनीतिक नुकसान कम किया है? और सीजेपी जिसे अपना जीत बता रही है और लगातार आंदोलन कर रही है, क्या सच में सीजेपी की जीत हो गई है? वो जो जीत प्रदर्शन लगातार कई जगहों पे कर रहे हैं, क्या सच में उनकी जीत हुई है कि वो यही चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे? आखिर पेपर लीक का क्या हुआ, उसमें सुधार आया कि नहीं? क्या यही उनकी जीत है? आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।